कल पार्टी होगी। हफ्ते को पीएसएल फाइनल होगा। कल छुट्टी होगी। क्या कल छुट्टी होगी? नहीं, कल छुट्टी नहीं होगी। Assalamu alaikum everyone, this is Mrs. Kazim and I have brought you a free English language course absolutely free. Dear viewers, जैसा कि आपने देखा इन सब sentences में एक बात common है, वो है होगी, होगा, होंगे means future tense. So today we are going to discuss be verbs and future tense, how to use be verbs in future tense. ये बहुत ज़रूरी है beginners के लिए, इसके बाद आप tenses को बहुत आसानी से सीखते हैं। चलें viewers जल्दी से देखते हैं how to use them correctly. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है देयर प्लस विल प्लस बी एंड दिस ब्लैंक मीन्स आपको यहाँ नाउन लगाना है। देयर प्लस विल प्लस बी एंड नाउन। कल छुट्टी होगी। देयर विल बी ऑफ टुमारो। कल छुट्टी नहीं होगी। देयर विल बी नो ऑफ टुमारो। क्या कल छुट्टी होगी? विल देयर बी ऑफ टुमारो। आपने देखा व्यूअर, जब हमने क्वेश्चन बनाना था तो हम विल यानी कि इस वर्ब को हम शुरू में ले आए और इस तरह से हमने क्वेश्चन बनाया। इसी तरह व्यूअर्स हम जल्दी से रिहर्सल कर लेते हैं। डियर व्यूअर्स, एक बात आपको मैं यहाँ बताती चलूँ कि मैं हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स या मेन वर्ब्स पे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रही, ना मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ। द रीज़न इज़ दैट कि दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर बिगिनर्स। ये शुरू के 5-6 लेसन या 10 लेसन्स बिगिनर्स के लिए होते हैं और बिगिनर्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं लेके जाना होता। उनको सिंपल ड्रिल करवानी होती है, उनको सिंपल स्पीकिंग प्रैक्टिस करवानी होती है। इन सब चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में मैं ग्रामर के लेसन में एक्सप्लेन करूँगी। व्हेन आई स्टार्ट ग्रामर लेसन्स यू मस्ट वॉच। ओके व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट अ ड्रिल, लेट्स स्टार्ट अ स्पीकिंग प्रैक्टिस। आपको मेरे साथ साथ बोलना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। 5 जून को हड़ताल होगी। देयर विल बी अ स्ट्राइक ऑन 5th of June। 5 जून को हड़ताल नहीं होगी। देयर विल बी नो स्ट्राइक ऑन 5th of June। क्या 5 तारीख को हड़ताल होगी? विल देयर बी अ स्ट्राइक ऑन 5th of June। व्यूअर्स, आपने देखा हमने पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस तीनों को हमने यूज़ कर लिया विद विल बी। ठीक है, अब हम तीनों को दोबारा करेंगे। इस साल तनख्वाह में 10% इजाफा होगा। देयर विल बी अ 10% इंक्रीज इन द सैलरी दिस ईयर। इस साल तनख्वाह में 10% इजाफा नहीं होगा। देयर विल बी नो 10% इंक्रीज इन द सैलरी दिस ईयर। क्या इस साल तनख्वाह में 10% इजाफा होगा? विल देयर बी 10% इंक्रीज इन द सैलरी दिस ईयर। व्यूअर्स, आपने देखा जब भी हमने क्वेश्चन बनाना था तो हम विल सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए। ये इस बात का आपने ख्याल रखना है। क्या कल इंग्लिश की क्लास होगी? विल देयर बी इंग्लिश क्लास टुमारो। आप देख सकते हैं क्वेश्चन था तो हमने विल स्टार्ट में यूज़ किया है। 2 बजे के बाद स्कूल में कोई नहीं होगा। देयर विल बी नो वन इन द स्कूल आफ्टर 2 o'clock। सादा ज़िंदगी में कोई मसाइल नहीं होंगे। देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स इन द सिंपल लाइफ। क्या 2022 में कोविड-19 होगा? विल देयर बी कोविड-19 इन 2022। देखिए, ये सवाल किया गया है इसलिए हमने विल सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ किया है। क्या 2022 तक पाकिस्तान में 5G नेट होगा? विल देयर बी 5G नेट इन पाकिस्तान टिल 2022। तो व्यूअर्स, इस तरह आपने देखा कि हमने देयर के सेंटेंस स्ट्रक्चर को फ्यूचर टेंस में कैसे यूज़ किया। देयर प्लस विल प्लस बी प्लस नाउन्स। इसमें बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स हमने यूज़ किए हैं। डियर व्यूअर्स, कीप प्रैक्टिसिंग। मोर यू प्रैक्टिस द बेटर you get at fluency. In the next video, I am going to discuss something very important that might help you improve your English. I'll discuss parts of speech. Don't miss that one. If you like the video, give a thumb up. Till my next video, Allah Hafiz.